नमस्कार साथियों, आप सभी हमारे नेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैं इसके पहले भी बताया था, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन हो चुका है, वही उसी का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार कैसे किया जाता है, इस वीडियो में बताएंगे। इसे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन शायरी बोलना चाहता हूँ, जो कि हमारे मोटिवेशन शायरी आप भी सुनेंगे तो आप भी क्या होंगे, आप भी पढ़ने में अच्छा मन, आप भी अच्छे मन से पढ़ेंगे और थोड़ी ताकत लगाकर पढ़ेंगे, और मैं भी ताकत लगा के पढ़ाऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जीवन में भी गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है। तो सर्वप्रथम में जानना है कि श्रेणी क्रम होती क्या है। श्रेणी क्रम हम जानेंगे। श्रेणी क्रम, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है इतना, यही हमारा श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का पहला सिरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे से प्रतिरोध का पहला सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है, तथा दूसरा सिरा प्रतिरोध का तीसरा सिरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। कि देखिए, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। ठीक, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरे सिरा से जुड़ा होता है, तथा तीसरा प्रतिरोध का सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। अर्थात इसी तरह से क्या है, हम इसका संयोजन करते जाते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार और सुन लीजिए कि प्रतिरोध का पहला सिरा किसी प्रतिरोध का पहला सिरा उसके दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। फिर दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा उसके तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। अर्थात इसी तरह से जुड़ते हुए ये चले जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। तो हमने बताया था कि श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम आपको पता चल गया श्रेणी क्रम क्या होती है। अब देखिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, मैंने माना 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। जहां पर ये मैंने लिख दिया है R1, R2 और R3, 3 प्रतिरोध हैं। ठीक, अब जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा इसमें हमारी सेम जाएगी। धारा जितना इसमें R1 में जाएगी उतना R2 में जाएगी, उतनी R3 में जाएगी। लेकिन इनके धारा के बीच जो विभवांतर हमारा उत्पन्न होता है, वो विभव हमारा चेंज होगा। पहले में हमारा विभव कुछ जाएगा, दूसरे में हमारा विभव कुछ जाएगा, तीसरे में हमारा विभव कुछ जाएगा। अर्थात मैंने मान लिया एक पहले में विभव जाएगा V1, दूसरे में विभव जाएगा V2, अब तीसरे में जाएगा V3। ठीक, ये मैंने मान लिया है। ठीक, अब ये जो मैंने माना, अब उसी मानने पर मैं विद्युत सेल ई से जब मैं विद्युत सेल ई से जोड़ूंगा तब इसमें विभवांतर और धारा प्रवाहित होगी। जब तक मैं इसमें विद्युत सेल नहीं जोड़ूंगा तब तक इसमें विभवांतर, न कोई धारा न कोई विभवांतर प्रवाहित होगा। जैसे ही किसी श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, जैसे ही आप उसमें सेल जोड़ते हैं तो सेल जोड़ने पर उसमें प्रतिरोध और विभवांतर, धारा तीनों जो होता है चालू हो जाते हैं। ठीक, तो जैसे ही सेल जोड़ेंगे तो इसमें विभवांतर और धारा चालू हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसमें ई सेल जोड़ा, ई सेल जोड़ने पर इसमें आई धारा गई, आई धारा सब में सेम जाएगी, लेकिन विभव सब में बदल कर जाएगी। पहले में हमारा कुछ विभव होगा, दूसरे में कुछ विभव जाएगा, तीसरे में कुछ विभव जाएगा। तो पहले प्रतिरोध में हमारा V1 विभव, दूसरे प्रतिरोध में हमारा V2 विभव, तीसरे प्रतिरोध में हमारा V3 विभव। ठीक, इसी प्रकार से विभव और प्रतिरोध में संबंध बनता चला जाएगा, धारा बहती चली जाएगी। ठीक, तो मैं इसी का स्टेटमेंट यहाँ पर मैं पहले से ही लिख देता हूँ। पहले से स्टेटमेंट मैं इसलिए लिख देता हूँ दोस्तों, जैसा कि आपका समय बचे, हमारा भी समय बचे, आपका डाटा बचे और हमारा भी डाटा बचे। मतलब इसमें क्या, आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। आप समझेंगे अच्छे से, मैं समझाऊंगा अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए, स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3। थोड़ा चमक रहा होगा, तो अगर चमक रहा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसे अच्छे से लिख लीजिए। क्या बोल रहा हूँ कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो मान लेते हैं कि एक बैटरी E है, एक बैटरी E की सहायता से संयोजित AB के बीच विभवांतर भी हो जाता है, भी लगाया जाता है। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट था। अब देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया, माना प्रतिरोधों से बहने वाली धारा I है,
जो कि इसमें मैंने बताया भी कि जब सेल से मतलब जैसे कि मैंने इसमें इस सेल जोड़ूंगा जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाएगी, वही मैंने यहाँ पर लिखा। माना प्रतिरोधों में बहने वाली धारा आई है, आई सभी में सेम जाएगी, जो कि मैंने आपको बता दिया है से पहले ही। तो माना प्रतिरोध से बहने वाली धारा आई है, तो ओम के नियम से, जैसा कि ओम का नियम आप पढ़े होंगे दोस्तों, ओम का नियम हमारा क्या होता है, V बराबर आर आई, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है V बराबर आर आई। तब देखिए अब हम पहला प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे, तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर को निकालने के सभी का विभव भी होगा, मान लेते हैं कि सभी का विभव भी होगा। जब सभी का विभव भी होगा तभी तो इसमें V1 V2 V3 जाएंगे। तो जैसे ही सभी का विभव भी होगा तो V बराबर हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 का वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख देने पर V बराबर आर आई होता है, आई से आई कट जाएगा, ओ V से V कट जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा क्या होगा, श्रेणी क्रम का संयोजित हो जाएगा। ठीक, देखिए करते हैं, चलिए हम निकालते हैं प्रतिरोध के R1 के लिए विभवांतर, प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर। तो प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर क्या होगा, V1 बटा V1 इक्वल टू R1 I, क्या होगा, V1 इक्वल टू R1 I। अब V2 के लिए निकालेंगे, V2 के लिए हम निकालेंगे क्या होगा, R2 I होगा। इसी प्रकार V3 के लिए निकालेंगे R3 I होगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर सभी को निकाल लिया। अब देखिए यहाँ तुल्य विभवांतर, AB के बीच विभवांतर, AB के बीच विभवांतर देखिए कितना होगा। AB के बीच विभवांतर माना V बराबर होगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए जब V बराबर हमारा आ गया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गया। अब इसी में समीकरण ये मान लीजिए, समीकरण हमारा क्या था, समीकरण 1 था, मान लीजिए समीकरण 1 यहाँ पर मान लीजिए, यही समीकरण मान लीजिए 1 है। जब समीकरण हम यहाँ पर 1 मान लेंगे तब हम यहाँ से उठाएंगे और V1 का वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखेंगे, V1 का वैल्यू उठा करके रखिए, इसी प्रकार सभी का वैल्यू रखिए। V1 का वैल्यू क्या है, R1 I प्लस R2 I प्लस R3 I। मैंने ये देखिए कहाँ से आया, समीकरण 1 मैंने माना, समीकरण 1 में ये V1 V2 V3 का वैल्यू रखे हैं। तो V1 का वैल्यू कितना है, R1 I, V2 का वैल्यू है R2 I और V3 का वैल्यू है R3 I। ठीक, मैंने रख दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या था, AB के बीच विभवांतर ओम का नियम से, ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर आर आई, V बराबर आर आई, V बराबर आर आई, V बराबर आर आई। अब V की जगह, इसके जगह हम आर आई रखेंगे, आर आई रख दीजिए, आर आई रखेंगे तो R1 I प्लस R2 I प्लस R3 I। अब यहां से हम I कॉमन लेंगे, यहां से I कॉमन ले लीजिए। जैसे ही I कॉमन लेंगे आपको बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर ये I से I कैंसिल, I से I कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, I से I कैंसिल होगा तो आएगा R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हमारे क्या है, ठीक आएगा R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे समझ में आया, नहीं समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार फिर से देखिए कैसे बताऊंगा। ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो मान लो एक बैटरी ई की सहायता से संयोजित AB के बीच विभवांतर ये, मान लिया कोई एक ई मैंने सेल लिया, सेल जोड़ने में इनका विभव मैंने माना भी है, इनको विभव भी जाएगा। तो माना प्रतिरोधों से बहने वाली धारा आई है,
ठीक, जैसे इसमें सेल जोड़ेंगे इसमें आई धारा जाएगी, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। V बराबर आर आई होता है, ओम के नियम से V बराबर आर आई आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर मैंने निकाला, प्रतिरोध R2 के लिए मैंने विभवांतर निकाला, प्रतिरोध R3 के लिए मैंने विभवांतर निकाला। तीनों का विभवांतर यहाँ पर मैंने निकाल करके फिर उसमें AB के बीच विभवांतर मैंने माना था, V बराबर क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा समीकरण 1 मैंने मान लिया। समीकरण 1 मान लेने पर जैसे यहाँ पर V1 V2 V3 का वैल्यू मैंने निकाला था, उसी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा आएगा V बराबर R1 आई प्लस R2 आई प्लस R3 आई आएगा। फिर ओम के नियम से V बराबर आर आई होता है, तो V की जगह हम आर आई रखेंगे, आर आई रख दिया। उसके बाद इसमें से मैंने आई कॉमन ले लिया है। जैसे ही आई कॉमन लेंगे तुम्हारा आएगा आर आई इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, ना समझ में आया हो, समझ में आ गया हो तो इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करने का और शेयर करिए, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।